को बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है भैया, बहुत बेहतर हुआ है कि मतलब अब तो औरतें और लेडीज़ें, बच्चे, लड़कियाँ सब सड़क पे चल पा रही हैं। नहीं तो ऐसे नहीं चल पा रही थी। जितने लड़के थे सब छेड़ते थे बच्चों को, लड़कियों को। के साथ ब्राह्मण रहेंगे कि सपा के साथ ब्राह्मण रहेंगे? योगी जी के साथ रहेंगे। क्यों लगता है ऐसा? ब्राह्मण क्यों जाएंगे योगी जी के साथ? वो तो कह रहे कि हम देते थे 22 घंटा बिजली देते थे, ये सरकार बिजली नहीं। खुद मालूम हुआ तो उसमें हम क्या बताएं। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा बिजली मिलती थी उसका गोल। कि विकास के नाम पर सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। ऐसा है कि सपा को कहने दीजिए। क्या नाम है दीदी आपका? पूजा। पूजा। ये बताइए कहाँ यहीं की रहने वाली हैं कि कहीं ये रहने वाली? ये बताइए योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? पहले जैसी है कि पहले से बेहतर हुई है? पहले से बेहतर हुई है, पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। मतलब महिलाओं के लिए हर एक सामान है और मतलब सब चीज़ दे रहे हैं मोदी जी। मतलब सुरक्षा व्यवस्था, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जैसा कुछ लोगों का मानना होता था कि पहले मनचले ज़्यादा रोड पे चलते थे, महिलाओं के साथ छेड़खानी बदतमीजी ज़्यादा होता था, जैसे सरकार भी कहती है और कुछ ग्रामीण लोग यहाँ के जो गोरखपुर के नागरिक है वो भी बता रहे हैं कि कुछ बेहतर हुआ है। क्या लग रहा है आपको, बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है भैया, बहुत बेहतर हुआ है कि मतलब अब तो औरतें और लेडीज़ें, बच्चे, लड़कियाँ सब सड़क पे चल पा रही हैं। नहीं तो ऐसे नहीं चल पा रही थी। जितने लड़के थे सब छेड़ते थे बच्चों को, लड़कियों को। अब काफ़ी कम हो गया है, हद से ज़्यादा कम हुआ है। मतलब सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है? बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है? क्या कर रही है? बहुत कुछ कर रही है, हर एक चीज़ की सुविधा दे रही है। और क्या चाहिए? जैसे क्या मिल रहा है, राशन वगैरह? मतलब राशन भी दे रही है, ये क्या बोलते हैं, मतलब हर एक चीज़ राशन दे रही है। और ये गैस वैस हर एक चीज़ का है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है आपको? गैस मिला है, हाँ। ये बताइए, जैसा कि योगी जी को कहा जाता है कि वो हिंदुत्व के नेता हैं, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ हिंदुओं को देखते हैं कि सबको लेके चलते हैं? सबको लेके चलते हैं। यहाँ तो कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ हिंदुओं का ही लेके चलते हैं। ये गलत लोग मान रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। ये बताइए, मकान, शौचालय वगैरह जो सरकार की तरफ से आपको मिला हो, कुछ मिला है आपको? हाँ, मकान मिला है, मकान मिला है, घर बनवाए हैं अपना, मोदी सरकार की तरफ से हम बनवाए हैं घर। आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है कि नहीं बना है? बना है सर, हमारा बना है। मतलब योगी जी और मोदी जी के जितने भी सब लाभ हैं आपको मिला है? जी। मतलब फैन है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा सुरेंद्र तिवारी। अच्छा, तिवारी जी हैं, पंडित जी हैं। जी। ये बताइए पंडित जी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद 2027 में किसको मिलेगा? हम ही लोग को मिलेगा। नहीं नहीं, हम ही को नहीं, मतलब सरकार को किसको देंगे? बाबा जी का जरूर मिलेगा, तो हम ही लोग को जरूर मिलेगा। मतलब योगी जी को वोट ब्राह्मण किसको देंगे? किसको देंगे? जो उनका साथ जो चले रहे हैं लोग और जो कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ। मतलब योगी जी को के साथ ब्राह्मण रहेंगे कि सपा के साथ ब्राह्मण रहेंगे? योगी जी के साथ रहेंगे। क्यों लगता है ऐसा? ब्राह्मण क्यों जाएंगे योगी जी के साथ? अच्छा काम करेंगे तो अच्छे के लिए न जाएंगे। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा हो जो अच्छा किए हों? बहुत अच्छा किए हैं, बहुत बड़ा अच्छा किए हैं। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर का क्या क्या विकास हुआ है जो आप बताना चाहें? कुछ विकास हुआ है, शहर सफाई सब कुछ हो रहा है, सुरक्षा भी हो रहा है। लाभ आपको क्या मिला है? लाभ मेरा मकान बना हुआ है। आपका भी मकान बना हुआ? जी। और क्या, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ मिला है। शौचालय और? नहीं, शौचालय तो नहीं मिला, मैंने मकान जरूर मिला है। मिला, मकान मिला है जी। और लोग हैं, कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? जनक कुमार शर्मा। शर्मा जी। जी। ये बताइए, गोरखपुर का माहौल कैसा है अभी? बहुत बढ़िया है क्या लग रहा है 27 में? साइकिल दौड़ेगी कि कमल खिलेगा? भैया, कमल, बीजेपी। आप तो भगवा गमछा भी लिए हुए हैं, तो क्यों ऐसा लगता है कि कमल खिलेगी? क्यों ऐसा नहीं लगता है कि? क्या बताइए, 2014 में जब गैस की समस्या थी उसके पहले ऐसे कोई सरकार थी कि जो फ्री में राशन दी थी? कोई सरकार थी फ्री में राशन दी थी? नहीं, कोई नहीं दी थी ना। जब से योगी जी की है तब से सबको फ्री में राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का सुविधा मिल रहा है, प्लस रात में कोई भी कहीं निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि काफ़ी लोगों का मानना है कि योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, इसी सबको देखते हैं। वो ये नहीं करते, वो सबको देखते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबको देखते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं। जैसा कि बहुत लोगों का मानना है कि हिंदू मुसलमान करके वोट पा जा रहे हैं, लेकिन 2027 में
सरकार पलट जाएगी, यानी कि सपा की सरकार फिर से आ जाएगी? नहीं, ये गलत फहमी है, ये गिराने के चक्कर में है लोग, जैसे एकता नहीं होती है बस वही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडी और एमवाई के साथ हम 27 में सरकार बनाएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? 2014 में जब अखिलेश का सरकार था तब क्यों नहीं किए थे? अगर मान लीजिए उस समय होता तो 2014 से लेकर 2027 तक फिर फ्री में तो वो राशन नहीं दिए थे। उस समय लाइट की भी समस्या थी, गैस की भी समस्या थी। पीडीए किसके साथ रहेगी 27 में, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किसके साथ रहेगा? बीजेपी के साथ। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ ही रहेगा? बीजेपी काम कर रही है। क्या काम गोरखपुर में आप काम गिनाना चाहें हमारे दर्शकों को कि हुआ हो? गोरखपुर में आप सरकारी अस्पताल में चल जाए, सुविधा मिल रही दिखने के लिए, बीआरडी में चले जाइए, हर जगह सुविधा है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। वो तो कह रहे हैं कि एम्स बना है, लेकिन वहाँ ना डॉक्टर बैठते हैं ना बेड है। एम्स बना है तो लोग मान लीजिए प्राइवेट में लोग जा रहे हैं, 500 600 चाहे 1000 रुपया फीस दे रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा लाइन लगा रहे हैं, चाहे जो भी हो। वही सरकारी अस्पताल में 1 घंटा 2 घंटा समय नहीं दे सकते हैं लोग, 1 घंटा 2 घंटा समय नहीं दे। डॉक्टर मतलब वहाँ बैठते हैं? बैठते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि डॉक्टर बैठते ही नहीं है। आप जाइए सदर हॉस्पिटल पर जाइए, अच्छे लोग जाके एक पर नंबर लगा के दिखा रहे हैं। ये बताइए, एम्स से गोरखपुर के लोगों को क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है, ओपीडी बढ़िया चल रही है, लोग समय देना नहीं चाहते हैं। ये बताइए, सुरक्षा व्यवस्था गोरखपुर में कैसी है? अरे भैया 1 नंबर है, लाइट भी बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ दिक्कत है, रात में कोई दिक्कत ही नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था मतलब प्रशासन कैसा काम कर रही है? माफिया मंचले कैसे हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया। जैसे अखिलेश यादव कह रहे कि हम 22 घंटा अपने सरकार में बिजली देते थे। ना, वो तो कह रहे कि हम देते थे, 22 घंटा बिजली देते थे, ये सरकार बिजली ही नहीं। खुद मालूम हुआ तो उसमें हम क्या बताएं? नहीं, हम लोग तो बाहर से हैं, तो जैसा बताएंगे वैसा मान लेंगे। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा बिजली मिलती तो उसका गोल। वो तो कह रहे हैं कि 22 घंटा देते थे। कोई सवाल ही नहीं है। 22 घंटा नहीं देते थे ना। वो तो कह रहे हैं कि अभी गुंडा राज चल रहा है, माफिया अभी अपने चरम सीमा पर है। ना, कोई नहीं, गुंडा राज करे वो अभी टंगवा लेते हैं योगी जी। जैसे अखिलेश यादव का मानना है कि योगी जी हिंदुत्व के नेता हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करते हैं। सबके लिए देख रहे हैं। आप गोरखनाथ चले जाइए, हिंदू मुस्लिम किसी का फर्क नहीं देखते हैं, सबको देखते हैं वो, सबका काम कराते हैं। हाँ, आखिर मान लीजिए जो राशन दे रहे योगी जी सब तो ले रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो ले रहा है। अभी एक यादव जी थे, वो कह रहे हैं कि वो तो मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो उनसे पूछे होते राशन क्यों ले रहे हैं? मत लेना चाहिए। कह रहे हैं कि दफ्तरों में उनका काम नहीं होता था। अच्छा आप बताइए, जिस समय लॉकडाउन लगा था, अगर मान लीजिए और कोई सरकार होती तो क्या वो ये सुविधा मिलती? अगर जो लॉकडाउन लगा था, मान लीजिए सबको वैक्सीन सुई लगा है, अगर और कोई सरकार होती तो पूरा अकाल फैल गया होता। कहीं जगह नहीं मिलती, कई जगह नहीं मिलती, समझ लिया हर जगह मृत्यु होती। लेकिन बीजेपी सरकार थी, हर जगह सुविधा थी वैक्सीन लगाने के लिए। कहाँ लगा था? जब से आप जन्म लिए तब से सुई कोई नहीं लगा था। लॉकडाउन वाली जो वो नहीं करा था सुई ना लगा नहीं। उससे पहले कोई गवर्नमेंट आई, बीसीजी की, डीपीटी का और सारा टीका नहीं लगता था। बच्चों को तो लगता ही था छोटे में। बड़ों को टीका नहीं लगा है कोई भी। हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगता है। बहुत सारे टीके ऐसे लगे हैं कि जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के टीके बाद में आए वो भी लगे थे। अलग है ये था, अलग है। कोई अलग नहीं है। जैसे जैसे महामारी जिस समय पे आई है वैसी उसी व्यवस्था हुई है। कोई भी गवर्नमेंट रही हो अपने बेहतरी के लिए कर रही है। मतलब क्या नाम है आपका? अंकुर राय। राज साहब ही बताइए कि गोरखपुर में कैसा विकास हो रहा है? गोरखपुर में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? लखीमपुर में विकास हो रहा है। मतलब गोरखपुर में ही हो रहा है? गोरखपुर में ही हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? तो कह रहे हैं सिर्फ गोरखपुर में ही हो रहा है। कहाँ हर जगह चल जाइए। गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे देख लीजिए कैसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, उसकी हालत देख लीजिए। अब जाके देखिए ना। डेली आते जाते अब का देखें, इतना घटिया निर्माण हुआ है उसका। डेली उसका डाइवर्जन होता रहता है उस पर। टोल पहले से वसूलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जितने हॉस्पिटल सिंडिकेट चल रहे हैं, कहीं किसी का ऑपरेशन आँख ही गायब हो जा रही, कहीं कुछ हो रहा है। आपका एम्स के ओपीडी चल रही, जितने प्राइवेट वाले हैं जिन मुर्दा को पैसा वसूल ले रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं, कोई कार्रवाई होती है? तो लोग वसूलते ही है।
मुख्यमंत्री सिटी है और यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं, वसूलते ही क्यों हैं? तो कौन उठाएगा? आप ही लोग ना उठाएंगे। सब चंगा है, सब बहुत बढ़िया है। देख रहे तब ना कर रहे हैं, बिना देखे थोड़ी कर रहे हैं। थोड़ा करीब आ जाइए। सही चीज यह है, देखिए शिक्षा व्यवस्था जो है इस समय 2022 का पीजीटी टीजीटी पेपर अब तक नहीं हुआ है, अभी होने की संभावना है, देखिए कब तक होता है। क्या लग रहा है सरकार किस चीज में पीछे है? हम तो यही चाहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक सत्ता अगर रहती है तो अहंकारी हो जाती है, साफ साफ बात। क्या लग रहा है गुप्ता जी? ये तो कह रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि योगी जी को हटाना चाहिए, राय साहब कह रहे हैं। नहीं, योगी जी नहीं हटेंगे। ये तो कह रहे हैं, नहीं हटेंगे, हमारे कहने से थोड़े। मतलब इनका मानना है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। वो अपना देना, हम लोग तो अपना देख रहे हैं। हम लोग तो योगी जी पे है, शुरू से ही है। ये तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आंखें निकाल के गायब कर दिया जा रहा है। आप कहीं सुने हैं? कहीं सुने हैं आप? सिकरीगंज का मामला भी दिखा दे रहे हैं आपको न्यूज में। नहीं, हम आपसे नहीं कर रहे। आप कहीं सुने हैं? नहीं, हम तो यहाँ के लोकल रहने वाला नहीं है, तो हमको पता नहीं है। मान लीजिए न्यूज पेपर पढ़ते होंगे ना, चाहे मोबाइल चलाते होंगे, पेपर पढ़ते हो, कभी सुने हैं? हम तो लोगों के जैसा राय रहेगा वैसा हम मान लेंगे। तो आपका क्या मानना है? हमारा भैया बस वही है। अभी क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम श्रीचंद है। क्या लग रहा है गोरखपुर में कुछ विकास हो रहा है कि बस हवाबाजी हो रहा है, विकास हो रहा है। सपा के समर्थक तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा तो है। ऐसा है कि सपा को कहने दीजिए, मगर विकास गोरखपुर में हो रहा है। जब तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक विकास रहेगा और होगा। योगी नाथ के हटने के बाद कहानी खराब हो जाएगी। वो तो योगी आदित्यनाथ को ही कह रहे हैं कि वो खुद ही गुंडा है। नहीं नहीं, गुंडा उंडा नहीं है, गुंडा नहीं है। ये गलत कह रहा है कि जो भी कहा है गलती कहा है। एक अभी यादव जी मिले थे हमसे, वो कह रहे हैं कि एम्स जो खुला है, एम्स में आंख निकाल के लोग गायब कर दे रहे हैं। क्या लग रहा है, आंखों को बेच दे रहे हैं क्या यहाँ पे? ऐसी तो सुनने में नहीं आया हरकत, मगर कुछ लोगों की चाल होती, किडनी वगैरह निकाल लेते हैं और बेच देते हैं। मतलब यहाँ पे एम्स में भी ऐसा हो रहा है क्या? अब एम्स के तो डॉक्टर नए यंग ब्लड लड़के हैं, वो पेशेंट के ऊपर यानी कि तो मतलब इसमें तो प्रशासन वहाँ की उसको सही तरीके से, ढीला है। एम्स का जो प्रशासन है वो ढीला है, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा। नहीं काम कर रहा है। ये बताइए गोरखपुर में सरकार क्या विकास कर रही है? गोरखपुर में जितनी भी सड़कें हैं, नालियां हैं और पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह है, सब तो काम हो ही रहा है। गली गली में यानी सड़कें बन रही हैं, आरसीसी सड़कें बन रही हैं, मतलब सड़क का विकास हुआ है, नाली का विकास हुआ है। विकास हुआ। लेकिन एजुकेशन जो है बहुत वो है, यानी कि प्राइवेट वाले तो हालत खराब कर रखा है अभिभावक का। प्राइवेट वाले पैसे ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं।